एक सेकंड में एकदम अलग आत्मा, अलग मालिक और कर्म इंद्रिया कर्मचारी। ये अभ्यास जब जब तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी एक सेकंड में न्यारी और बाबू के प्यारे पंचम पावरफुल अभ्यास करो। बस मैं हुई न्यारी। ये कर्म इंद्रिया हमारी साथी है, कर्म की साथी है, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा। अभी एक सेकंड में अभ्यास दोहराओ। शांत
शांति। ओ, तो आज बाबा 3 मार्च 2024 बाबा कहता सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव पड़ा। तो आज की मुरली बाबा की विदेही अवस्था को पक्का करने की है। जैसे कल हमने क्लास में बाबा की मुरलियों में विदेही अवस्था को जाना है, तो आज बाबा इस अवस्था के आवश्यकता को, महत्व को, जरूरत को, इम्पोर्टेंस को बताता। तो बाबा कहता आज बाबा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता कि मैं जानता हूं कि मेरा एक एक बच्चा जो है, चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, लेकिन फिर भी विश्व में सबसे बड़े से बड़े भाग्यवान है। क्योंकि त्रेता में तो आएगा ही, स्वर्ग में तो आएगा ही। क्योंकि भाग्य विधाता बाबा को जान पहचान उस भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चा बन गया। तो बाबा कहता मुझे पहचान लिया और मैं तो भाग्य विधाता, तो मैंने तेरा भाग्य बना दिया। चाहे तू लास्ट पुरुषार्थी है, फिर भी मैं तुझे कुछ ना कुछ वर्षा दे ही दूंगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि हर बच्चे को बाबा का वर्षा मिलता है। हर बच्चे को जो उसको पहचानता है, अपना बाबा मान लेता है। तो ये कंडीशन है कि पहचान लेना और डायरेक्ट बच्चा बन जाना, दो बातें हैं। अगर बाबा कहता है इतना कर लिया तो वर्षा जरूर मिलेगा, चाहे थोड़ा मिले। तो पूरा स्वर्ग जो है बाबा का वर्षा है, सतयुग और त्रेता। अब चाहे सतयुग में आए चाहे त्रेता में आए, लेकिन बाबा कहता कि वो थोड़ा वर्षा भी मिल जाएगा। सतयुग में ना भी आए तो त्रेता में तो आ ही जाओगे। तो इसलिए बाबा कहता है कि आप भाग्य विधाता, तो मैं तेरा भाग्य सवार दे ही देता हूं। तो ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना है और ना हो सकता है ना। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि जो आत्माएं यहाँ की होंगी वही आएंगी, और जो भी द्वापर कलयुग की आत्माएं हैं वो यहाँ आ ही नहीं सकती हैं। जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो यहाँ आ ही नहीं सकती हैं। यहाँ सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म, बस वो ही आता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि किसी का ना है और ना हो सकता। साथ साथ बाबा कहता सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता चाहे कितना भी पदमपति है,
लेकिन आप बच्चों के खजाने से कोई की भी तुलना नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हर कदम में पद्मों की कमाई है। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि स्थूल खजाना चाहे कितने भी स्थूल खजाने से भरपूर हैं, हर आत्मा किसी न किसी फिक्र में फंसी हुई है। अगर है तो थोड़ा और चाहिए, नहीं तो कोई और परेशानी है। तो बाबा कहता है आपके खजानों से किसी की भी तुलना नहीं है, क्योंकि ये खजाना जो आपका है वो ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, जो औरों के पास नहीं। तो सारे दिन में बाबा कहता हर रोज चाहे एक दो कदम भी हैं, बाद बाबा की याद में रहे, वहां कदम उठाया तो हर कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए हैं। तो बाबा कहता है अगर मेरी याद में रहते तो कमाई कर ली है। क्यों? क्योंकि अगर बाबा की याद में रह कर्म किया है तो बाबा कहता है कि वो कर्म श्रेष्ठ ही होगा। नहीं तो मेरी याद में कर्म किया ही नहीं, है ना। तो इसलिए बाबा हमेशा कहता है सिर्फ बाबा बाबा नहीं कहना, बाबा कहना अर्थात बाप समान कर्म करना। तो इसलिए बाबा कहता है कि इससे कदम में हर कदम में पदम। तो बाबा कहता है ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे। इसलिए बाबा कहता अगर भाग्यवान देखना हो, वो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड देखने हो, तो आप बच्चों को देखे। तो देखो बाबा इस पैरा में हमको क्या बताता है कि कौन आत्माएं हो। बाबा हमेशा जब आता है तो सबसे पहले बाबा कहता है कि मैं किनसे मिल रहा हूं, इस बात की स्मृति बाबा हमको दिलाता। पहला पैरा जो बाबा का होता है व्यक्त मुरली में, वो होता है कि अवेयरनेस का, स्मृति स्वरूप हो जाने का, अपनी स्थिति को ऐसा बना लेने का। क्योंकि जब तक हमने बाबा के पहले पैरे से उस स्थिति में अपने को सिचुएट नहीं किया तो आगे की मुरली की धारणा हो नहीं पाती है। तो बाबा कहता है मैं इनको देख रहा हूँ। किनको देख रहा हूँ? नहीं जस्ट इन दी वर्ल्ड, बच्चों को देख रहा हूँ। किनको देख रहा हूँ? उन बच्चों को देख रहा हूँ जो मेरी याद में रहकर कर्म करते हुए पद्मों की कमाई जमा करते हैं। किनको देख रहा हूं? मैं सर्व संपत्तिवान बच्चों को देख रहा हूं। किनको देख रहा हूं? मैं बाबा के बने हुए डायरेक्ट बच्चों को देख रहा हूं, है ना। तो बाबा कहता है इस स्वरूप में स्थित हो जा पहले। तो फिर कहता है कि आप बच्चों के पास सिर्फ स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो बाबा कहता है धन के साहूकार हैं। आप बच्चों के कितने खजानों भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो? वो तो स्थूल धन की बाबा कहता है बात नहीं। स्थूल धन आज है कल नहीं है, या किसी ने लूट लिया, कोई ले गया, कहीं खर्च हो गया, है ना, लॉस में चला गया। स्थूल खजाना तो बाबा कहता है यहाँ और वहां चला जाता है। लेकिन आपके पास जो है ज्ञान, शक्तियां, गुणों का, खुशी का और सबको सुख शांति का रास्ता बताने का,
जो दुआओं का खजाना मिलता है, वो अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है। संपन्नता, ट्रेजर्स जो होते हैं, बाबा कहता है कि राजा राजा क्यों कहलाता है। राजा राजा इसलिए कहलाता है कि वो हर तरफ से भरपूर होता है, उसके सारे खजाने भरपूर होते हैं, सारे ट्रेजर्स फुल होते हैं। तो आपको भी, जिसको बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह, अगर आपको भी बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है, तो आपके खजाने भरपूर होने चाहिए, नहीं तो आप बेफिक्र बादशाह का अनुभव कर नहीं पाओगे। सो फर्स्ट थिंग इज टू फिल योर ट्रेजर्स। तो बाबा कहता है आपके ज्ञान, शक्तियां, गुण के खजाने, खुशी का खजाना किसी को देने का अगर होगा तभी देंगे। और उनसे जो दुआओं का खजाना मिलता है, वो आपके सिवा किसी के पास नहीं। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है, फुल ऑफ अटेनमेंट्स। जो बाबा कहता है कि आपके पास है, लेकिन आप उस खजाने को देखते नहीं हो, वैल्यू नहीं करते हो। अन्य आत्माओं से पूछो जो दुख में है, परेशानी में है, लेकिन उनको रास्ता भी नहीं पता कि कैसे वो अपने आप को सेम सिचुएशन में स्टेबल रख सकती हैं। ये खजाना है आपके पास। तो बाप दादा सदा बच्चों को ऐसा संपन्न देख यही गीत गाते, वाह बच्चे वाह। तो इसलिए बाबा कहता है वाह, कि लुक एट यू। आप देखेंगे कि सेम ही सिचुएशन में अगर कोई साधारण आत्माएं हैं तो वो टूट जाती है, लेकिन आप आत्माएं जो हैं फिर भी अचल या अपने को संभाल पाती हैं, बाबा के ज्ञान को इमर्ज कर लेती हैं। चाहे पूरे पुरुषार्थी नहीं भी बने हैं, फिर भी आप बाबा को याद करके अपने को हल्का कर लेते हो कि चलो बाबा ने तो कहा है ऐसा है। ये भी खजाना है। बाबा को याद करके आपका बोझ जो है वो हल्का हो जाता है। चाहे कितना भी लॉस हुआ है, परेशानी है, रिश्तों में ऊपर नीचे है ना, बच्चों में ऊपर नीचे कुछ चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप बाबा को याद कर लेते हो, आप हल्के हो जाते हो। इसको खजाना कहा जाता तो है ना भरपूर। तो अपने आप को याद कराना चाहिए, ये भी खजाना है। तो आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना। तो बाबा कहता हाथ की ताली बजा सकते हैं, सभी ने तालियां बजाई। बाबा कहता दोनों हाथों को क्यों तकलीफ देते, एक हाथ की ताली बजाओ। तो ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है, ब्राह्मण शांत पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की थी। तो बाबा कहता नशा तो सभी को सदा है और आगे भी रहेगा, निश्चित है। तो बाबा देखो हमको रिमाइंड कराता है कि आप देखते नहीं हो आपके पास क्या है, आपको बताना पड़ता है कि आपने
आपके पास खजाने हैं। तो बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखता रहता है ना। देख रहा है कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, किस रफ्तार से बढ़ रहा है। बाबा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं, है ना। पिछली मुरली जो थी बाबा की संडे की यही थी, सर्व प्राप्तियों के स्मृति स्वरूप बन अचल रहने वाले जीवन मुक्त बनो, है ना। तो ये मुक्ति वर्ष था 1998 की मूर्ति। तो बाबा सबको जीवन मुक्त देखना चाहता है। आप सबका बाबा कहता है चैलेंज है कि बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। देखो यहाँ तो बंधनों में बंधे हुए हैं, यहाँ मुक्त जीवन मुक्ति में, जीवन में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में है, अर्थात उलझे हुए नहीं है। बाबा कहता है आपको जो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला। किसी ने उत्तर दिया मिला है। सत्युग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे, है ना, क्योंकि वहां अनुभव नहीं होगा। वहां पर आप होंगे ही मुक्ति जीवन मुक्ति में। तो जब होते ही ऐसे हैं तो अनुभव थोड़ा ना होगा। जैसे आपको सत्युग में बाबा अगर कहें कि आप कलयुग में देह अभिमान का अनुभव नहीं करोगे, लेकिन आप देह के अभिमान में बहुत होंगे, है ना। तो अब हम अनुभव थोड़ा ना करते हैं कि हम देह में है, फंसे हुए हैं। नेचुरल है हमारा देह में फंसना, देही बनना हमको अनुभव करना पड़ता है, लेकिन देह में रहना हमें नेचुरल लगता है। इसीलिए बाबा कहता है कि सत्युग में या मुक्ति धाम में आप मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं करोगे, वहां पर होंगे ही आप मुक्ति जीवन मुक्ति। तो ये अनुभव बाबा कहता अभी संगम पर ही करना है। तो यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट नाउ कि ये होता क्या है। अनुभव करना, to experience something is what it is to feel that। जीवन में रहते बाबा कहता समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त, इसको कहा जाता है जीवन मुक्त। कि सब कुछ आपका वैसे ही चल रहा है, परिवार है, घर है, बिजनेस है, ऑफिस है, रिश्ते हैं, सब ऐसा का ऐसा चल रहा है, लेकिन आप वो दूषित होते हुए भी प्रभाव से मुक्त है। इसको कहा जाता है जीवन मुक्त अवस्था। कि आप उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आते हो। कोई क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, कैसा चल रहा है, कितनी तमो प्रधानता है, लेकिन आप अपने आप को कमल पुष्प समान जैसे होता है डिटैच संभाले रखे हो। जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो। इसे कहा जाता है जीवन मुक्त अवस्था। कि कोई भी बंधन में आप बंधे नहीं हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो। बाबा कहता है या अंत में बनेंगे, अब बनेंगे या अंत में बनेंगे। जो समझता है बाबा कहता है कि वो अंत में बनने के बजाय अभी बनना है या बने हैं या बनना ही है, वो हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ तो बाबा के सामने सभी उठा लेते हैं। दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं, चतुर हैं। बाबा कहता है भले चतुराई करो, लेकिन बाबा अभी से स्पष्ट सुना रहा है, अटेंशन प्लीज। आज बाबा कहता है
अटेंशन किस पर? बाबा कहता है बंधन मुक्त, जीवन मुक्त अपने आप को बनाओ। बाबा कहता है हर एक बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है। हाँ जी दिनेश भाई, मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ। आपका क्वेश्चन? अच्छा, आपने हाथ खड़ा किया। तो बनना ही है, बाबा कहता है बनना ही है, तो हाथ खड़ा करना है। लेकिन बाबा कहता है अटेंशन कि अपने को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है। किसी के प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव क्या होता है? देह का भान होता है। हमें कुछ ना कुछ इच्छाएं जो होती हैं, हमने पहले भी इस पिछली संडे की मुरली को जब हमने पढ़ा था, उसमें भी ये बात बार बार स्पष्ट हो रही थी कि जो बाबा कहता है जीवन मुक्ति, वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि अपने इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं। तो यू ऑलवेज हैव टू थिंक, परिस्थिति है या समस्या है या वायुमंडल है या रिश्ता है, कि मेरी इच्छा क्या है और क्यों है। जब आप अपनी इच्छा पर नजर रखोगे तो आप जीवन मुक्त बन सकोगे। तो बाबा कहता है चाहे किसी भी विधि से बनो, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या है? बाबा कहता है मुझे हर बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना। विधियां दो हैं बाबा की, है ना? या तो याद है या सजा है। बाबा कहता है इतने तो चतुर होना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही। चाहे बाबा कहता है चाहो चाहे नहीं चाहो, है ना? बंधन मुक्त, जीवन मुक्त तो बाबा बनाएगा ही। चाहे चाहे बाबा कहता है मार से बनो, चाहे हार से बनो, है ना? या हार पहनो या मार खाओ, है ना? माणी या मोचरा, जिसको बाबा साकार मुरलियों में कहता है, माणी या मोचरा। चाहे नहीं चाहो लेकिन बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे? उत्तर दिया अभी से बनेंगे। तो बाबा कहता है आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना। लेकिन बाबा कहता ये गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का, ऐसे नहीं कि गुलाब जामुन खा जाओ। बाबा कहते कि ये आपके जीवन को मीठा बनाने का गुलाब जामुन है। सिर्फ मुख को मीठा करने का गुलाब जामुन नहीं, अपने जीवन को मीठा बनाओ। वो तब बनेगा जब आप जीवन मुक्त, बंधन मुक्त अपने को बनाएंगे। क्योंकि जब आप जीवन मुक्त, बंधन मुक्त होंगे तो आपका स्वभाव मीठा हो जाएगा, स्वरूप मीठा हो जाएगा, जीवन मीठा हो जाएगा। क्योंकि हम बंधन में रहते हैं तो हमारा स्वभाव भी हलचल में रहता है। कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई हमारी बात नहीं मानी गई, तो हमारा स्वभाव ऊपर नीचे हो जाता है। और वो है बंधन मुक्त अवस्था, कि हम अपनी ही इच्छाओं के बंधन के अधीन हैं। मेरी बात मानो, मेरी काम होना चाहिए, है ना? तो बाबा कहता है हाल की शोभा बहुत अच्छी है। आज बाबा हॉल को कहता है कि बड़ी अच्छी शोभा है, एकदम माला लगती है। यहां से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है। बाबा हॉल को देख रहा है तो एक माला बाबा को दिखाई दे रही है। ये कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है। अच्छा है, कारणे अकारणे, जैसे अभी कुर्सी ली है ना,
ऐसे ही जब बाबा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएगा तो जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ तो भी बैठेंगे, या अभी कुर्सी पर बैठे हैं। तो बाबा कहता है अभी तो बैठे हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि जब एंड में बाबा कहता है सीटी बजेगी तब आप एकदम जीवन मुक्ति की कुर्सी पे बैठ जाओ, डिटैच। ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। पहले आप धरनी पर बैठना, बाबा कहता ये है तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी, हेल्थ भी है और तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहाँ हेल्थ वेल्थ तो वहां हैप्पी भी है। तो हेल्दी हो, वेल्दी हो और हैप्पी भी हो। तो अब बाबा हमको समझाता है नेक्स्ट पैरा में। बाबा हमें देख रहा है और समझा रहा है कि हम किस स्टेज पर हैं। तो आज बाबा 3 स्टेज देखता है। एक बाबा कहता है पुरुषार्थी, उसमें भी बाबा कहता है 2 तरह के पुरुषार्थी हैं। एक पुरुषार्थी हैं, एक तीव्र पुरुषार्थी। यह है पहली स्टेज। दूसरी स्टेज बाबा कहता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं। पहले हैं जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, दूसरे हैं कि जो पुरुषार्थ से आगे निकल चुके हैं। पुरुषार्थ किया, अब वो प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज को अनुभव करें। दे ऑलवेज फील लाइट। वो किसी जीवन बंध में नहीं, वो पुरुषार्थ स्टेज को पार कर चुके हैं। लेकिन अंतिम स्टेज बाबा कहता है लास्ट की जो स्टेज है वो है देह में होते हुए विदेही अवस्था का अनुभव। ये लास्ट स्टेज है। यहां तो बाबा कहता है जीवन मुक्त अवस्था को किया, अर्थात हो रहा है डिटैचमेंट है। लेकिन तीसरी जो बाबा कहता है वो है विदेही अवस्था का अनुभव, बीज रूप, बिंदु स्वरूप, मैं आत्मा हूं। तो 3 स्टेज बाबा कहता देखिए। पुरुषार्थ की स्टेज में ज्यादा प्रारब्ध जीवन मुक्त की, प्रारब्ध यह नहीं, बाबा कहता प्रारब्ध स्थूल प्रारब्ध नहीं कि सेंटर बन गए, स्पीकर बन गए, कुछ कुछ सेवाएं कर ली, ये नहीं। बाबा कहता ये तो लिफ्ट है आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्त की, अर्थात कोई बंधन आपको महसूस नहीं होता है। परिस्थिति आई और गई, यू आर यू डिडंट गेट कॉट अप इन अ सिचुएशन। सिचुएशन आपको खींच कर नहीं ले गई, अलग नहीं कर दिया ज्ञान योग से, शक्तिहीन नहीं समझाया आपको। तो ये बाबा कहता दूसरी स्टेज है। बाबा कहता है आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बांधा हुआ दिखाते हो। यह अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर है, मोटे मोटे बंधन, है ना। हर छोटी बात में परेशान हो जाते हैं, वो है अज्ञानी आत्माएं। राई का पहाड़ बना देना अज्ञानी आत्माएं, छोटी छोटी बातों में उलझ जाना। लेकिन बाबा कहता ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। तो बाबा कहता है आपके जो धागे हैं वो महीन हैं, बारीक धागों में फंस जाते हैं। मोटे मोटे रूप में बाबा कहता है खत्म हो चुका है, लेकिन महीनता है। लोहे की जंजीर अभी नहीं जो दिखाई दे देवे।
बहुत महीन भी है और रॉयल भी है। महीन भी रॉयल भी है ना। बाबा ने कई मुरलियां चलाई हैं जहां पर रॉयल धागे बाबा बताता है, जहां पर मेरापन आ जाता है, पर्सनैलिटी फील करने वाले भी, लेकिन ये धागे देखने में नहीं आते, अपनी अच्छाई महसूस होती है। ये है ये है महीन धागे। अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसी होती कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं ये महीन धागे हैं। तो बाबा देख रहा था कि ये जीवन बंध के धागे मेजोरिटी में है, इसलिए बाबा कहता है कि अभी सेकंड नंबर पर हो, कि जीवन बंध के धागे में काफी है, चाहे एक है चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे हैं। तो बाबा देख रहा था कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त, लेकिन लास्ट स्टेज तो है देह से निहारी विदेहीपन की स्टेज, डिटैचमेंट की स्टेज, जीवन मुक्त स्टेज। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। इसलिए बाबा कहता है अटेंशन प्लीज, कि दोनों के लिए अटेंशन चाहिए। कौन सी? जीवन मुक्त और विदेही स्टेज के लिए, आत्मिक स्टेज के लिए। सभी बच्चे पूछते, बाबा कहता 99 आएगा क्या होगा, क्या करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो बाबा कहता है इस 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। बाबा हमें इस अंतिम स्टेज जो है, लास्ट स्टेज जो है, बाबा कहता है इस पर अटेंशन रखो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए, और सभी बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको छोड़ विदेही अवस्था की स्थिति का अभ्यास करो, है ना। तो कल क्लास में भी जो विदेही अवस्था की क्लास हमने करी, उसमें इसी बात को लेकर बाबा ने बार बार हमको पक्का कराया कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट नाउ इज कि हर टाल टाली को काटना छोड़ो, इस विदेही अवस्था, बीज अवस्था पर पुरुषार्थ करो। जब आप विदेही अवस्था का अभ्यास करेंगे तो बाकी स्टेज से आप ही पार हो जाएंगे। विदेही अभ्यास वाले बच्चे, बाबा कहता कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती है। तो ये सबसे, बाबा कहता है लास्ट अंतिम स्टेज है, फाइनल स्टेज है, कि जब आप अपने को एकदम डिटैच, जब कल बाबा ने हमें विदेही अवस्था का क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, सब बताया। तो चाहे प्रकृति के, बाबा कहता पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा जो है वो बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा, है ना। विदेही अवस्था है अचल अडोल अवस्था, किसी भी परिस्थिति, सिचुएशन, व्यक्ति, स्वभाव, संस्कार की हलचल में नहीं आने वाली। वो सदा, बाबा कहता है कि विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा
जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वो ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। तो पास हो जाना अर्थात कोई भी सिचुएशन आ रही है, आपके कर्म श्रेष्ठ रहे, आपके संस्कार, आत्मिक संस्कारों को, गुणों को इमर्ज करके आपने कर्म में आए, और वो तभी आ सकते हैं जब हम हलचल में नहीं आए। तो इसीलिए स्मृति जो है वो विदेही अवस्था की है। जो बाबा का स्लोगन है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और जैसी स्थिति होती है वैसा स्वभाव हो जाता है। अगर आपकी स्थिति हलचल वाली होगी, फ्लक्चुएट करेगी, आपका स्वभाव भी ऊपर नीचे होगा, और जैसा स्वभाव होगा वैसा कर्म होगा, है ना। क्योंकि स्वभाव आपके तुरंत कर्म में आ जाता है। चिड़चिड़ापन आ गया या मिठास आ गई। तो इसीलिए बाबा कहता है कि स्मृति विदेही अवस्था की तेरी स्थिति को अचल अडोल बनाकर तेरा स्वभाव मीठा रखकर तेरे कर्म श्रेष्ठ कराती है। तो ये सीक्वेंस बन जाता है, स्मृति, स्थिति, स्वभाव और कर्म का। और कर्म श्रेष्ठ हुआ और आप पास विद ऑनर हो गए, इसीलिए वो सब बातें पास हो जाएंगी और आप पास विद ऑनर हो जाएंगे। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि जो बात आती है वो आती ही चले जाने के लिए है, कभी ठहरती नहीं है ना। कोई बात ठहरती नहीं है, ये आप सबका अनुभव है। अगर चोट आज लगी है को, ये तो ये नहीं कि 10 साल आपको वो चोट लगी रहेगी या लगती रहेगी। चोट लग गई, अब वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, है ना। बातें पास हो जाती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आपने उस समय पर क्या किया, वो आपके नंबर बनाता है। क्योंकि ये तो पेपर है, वो आया है, आया और चला गया, लेकिन हमने उस पेपर को कैसे पार किया, वो इम्पोर्टेंट बाबा करता है। तो आप पास विद ऑनर हो गए, वो तो बातें तो पास हो ही जाएंगी। कोई हमारे से गुस्सा करता है तो वो गुस्सा करके चला जाएगा, कुछ बात कह के वो चला गया, लेकिन आपने उस वक्त क्या किया, वो इम्पोर्टेंट बाबा कहता है। वो आपको पास विद ऑनर बनाए। तो बाप दादा समय प्रति इशारा भी देता और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बाबा कहता है बनाओ, भले ही सोचो, लेकिन क्या होगा ये इस उस आश्चर्यवत होकर नहीं सोचो, विदेही साक्षीपन सोचो। लेकिन सोचा, प्लान बनाया, और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। प्लेन स्थिति अर्थात एकदम क्लियर, कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है, उसको कहा जाता प्लेन स्थिति। अचल स्थिति, प्लेन स्थिति, अचल अडोल स्थिति, कि कोई भी ऊपर नीचे, ऊबड़ खाबड़ जिसे कहा जाता वो नहीं है, एकदम प्लेन है। तो बाबा कहता है सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। प्लेन स्थिति है विदेही स्थिति, क्योंकि आत्मा सिंपल है, देह जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, देह विस्तारी है।
आत्मा सारी है। तो अभी बाबा कहता आवश्यकता जो है इस स्थिति की है। दिस इज इम्पोर्टेंट नाउ। तो बाबा कहता अब टाइम आ गया, बाकी सबको छोड़ो, विदेही स्थिति का अभ्यास करो। ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी, है ना। हर सिचुएशन से बाबा कहता है आपको ये बाहर निकाल देगी। सिचुएशन तो आएगी और जाएगी ही, लेकिन आपने उस टाइम में क्या किया, वहां पर आपके मार्क्स जमा होने या कटने शुरू हो जाते हैं। तो बाबा कहता है यहाँ पर है कि आपको जमा करना है या फिर मार्क्स काटने हैं। तो बाबा कहता है परिस्थिति सहज पार कर लोगे, जैसे बादल आए और चले गए, ये परिस्थिति भी चली जाएगी। और जो विदेही आत्मा है वो अचल अडोल हो खेल देखेगी, है ना। ये इंपॉर्टेंट होता है साक्षीपन, विदेही साक्षीपन, कि यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग। एक सेकंड के लिए अपने आप को, अपनी जिंदगी को, जहाँ कुछ भी चल रहा है आजकल, उसको ऑब्जर्व करो। अपने को अलग कर कर देखो कि ये इस नाम रूप के साथ क्या क्या चल रहा है। बिजनेस चल रहा है, घर का काम चल रहा है, ऑफिस का चल रहा है, रिश्तों में ऊपर नीचे, या जो भी चल रहा है। अपनी इस देह की जो नाम रूप है, इसको जरा ऑब्जर्व करो फ्रॉम अ डिस्टेंस। साक्षी होकर अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मेरे साथ चल क्या रहा है, हो क्या क्या रहा है ये। और फिर अपनी स्थिति को विदेही की स्मृति से उसी चीज को अचल अडोल हो उसको देखो। और फिर अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं ये क्यों करूं, मुझे ऐसा करना चाहिए। आत्मिक स्थिति में आ जाओ। जिस कर्म में आत्मा की उन्नति है उसी कर्म को आगे रखो। तो बाबा कहता लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। तो ये है लास्ट स्थिति, विदेही अवस्था का अभ्यास। ऑब्जर्व कराओ अपने आप को, बाबा कहता है कि ये चल क्या रहा है और क्यों आप इसमें उलझ रहे हो। तो जिसको बाबा कहता विदेही बनकर, अचल अडोल होकर इस खेल को देखो, इससे प्रभावित मत हो जाओ, फंस मत जाओ। तो ये है बाबा का आज की मुरली का जो मूल शिक्षा है, वो इस पैरा में है। अब बाबा सेवा की बात करता है। तो बाबा कहता चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाबा सुनते रहता है और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को बाबा मुबारक भी देता है। सेवा बहुत, बाबा कहता अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हो और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ। इसलिए बाबा कहता सेवा करो, खूब करो। सेवा सेवा के लिए बाबा मना नहीं करता है, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस रखते चलो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखते चलो।
स्थिति बनाने में बाबा कहता थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है ना। तो बैलेंस रखो। और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की और सर्व संबंध में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। तो स्थिति को ना हिलाने दो। बाबा हमेशा कहता है उस सेवा का कोई फायदा नहीं, इनफैक्ट नेगेटिव होता है। अगर आपकी स्थिति हिली हुई है तो मार्क्स कट हो जाते हैं। पिछली बार भी बाबा की पिछली बार की मुरली में ये बात बाबा ने कही थी, पिछले संडे की मुरली में, कि मार्क्स कट भी जाते हैं। जिसको बाबा ने कहा था हाँ जी करो, अगर हाँ जी नहीं करते हो तो मार्क्स कट भी जाते हैं। तो सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। ये दुआओं का खाता बाबा कहता है जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, जो बाबा कहता है द्वापर में आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा बाबा कहता है एक जन्म में करनी। इसलिए क्या करना है, तो स्थिति को सदा आगे रखो और सेवा में आगे बढ़ते चलो। नेवर लेट योर स्टेज फ्लक्चुएट। अगर स्टेज फ्लक्चुएट हो जाती है, स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, तो सेवा भी कर रहे हैं और मन में संकल्प भी चल रहे हैं, किसी के साथ मन मुटाव भी चल रहा है। यहाँ बाबा कहते हैं मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा, वो चल रहा है। तो नहीं, ना उसमें दुआएं मिलती हैं, ना किसी के साथ मन मिटाव में दुआएं मिलती हैं। तो स्थिति को आगे रखो। क्या होगा ये नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए बाबा कहता अच्छा है और अच्छा ही होना है। तो डोंट गेट डिस्टर्ब्ड। लेकिन बाबा कहता बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा है। तो सुना क्या करना, बाबा कहता है क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने को फिनिश करो। यह तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, छोड़ो, ये स्थिति को नीचे ऊपर करता है ना। तो बाबा युक्ति क्या देता है कि हमेशा यही सोचो अच्छा है, अच्छा ही होना। और बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम हो जाता है तो फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो इसको छोड़ दो। बाबा कहता है निश्चय पक्का रखो। समझा। तो ये बाबा की मुरली है। अब बाबा विदेश की आत्माओं से मिल रहा है, तो इसको अभी हम नहीं पढ़ते हैं। हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से मिल रहा है, ये आप पे ही पढ़ लेना। तो ये बाबा सेवा के प्रति सब आत्माओं से मिल रहा है और सबको बाबा डायरेक्शन दे रहा है। तो चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक है ना। शुरू में बाबा ने स्टार्ट मुरली कैसे करी कि आप कौन हो। रिवाजी खजाने से आपके खजाने महत्वपूर्ण कैसे हैं, है ना। ये बाबा ने कहा सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तो आत्मा बच्चे, है ना। स्थिति का बैलेंस रखो। सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बाबा कहता है बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो ये है आज की बाबा की मुरली, जिसको बाबा कहता है सेवा के साथ स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। स्थिति कौन सी? विदेही अवस्था की स्थिति। ये स्थिति आप, बाबा कहता है लास्ट 3 तरह के बाबा ने आत्माएं देखी हैं। एक पुरुषार्थी, दूसरी पुरुषार्थ के प्रारब्ध जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाली, तीसरा बाबा कहता लास्ट स्टेज है देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव करने वाली। तो अब कहता है कि इस लास्ट स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। तो ये थी बाबा की मुरली। जब सब अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं, चलो सही है। देखो कल शाम को जो क्लास हमने करी बाबा की, उसमें विदेही अवस्था को बाबा की 3 मुरलियों से बड़े विस्तार से क्लास चली है। तो उसमें बाबा ने युक्तियां दी हैं। तो इसको अगर समझना कैसे करना है तो उस क्लास को एक बार फिर से सुनना और वो 3 मुरलियां फिर से पढ़ लेना, तो पक्का हो जाएगा, है ना। चल, कल मिलते हैं फिर बाबा की मुरली के साथ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति ओम दिनेश भाई। शांति।